अभय एक आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था और उसका काम ही यही होता था कि वो पुरानी जगहों पर जाए या फिर वहाँ से जो सामान मिल रहा है, मतलब होता है ना, डेट चेक करते हैं कि कितना पुराना हो सकता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो सब निकालना और बहुत सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखना। तो ऐसे ही इस बार उसके पास एक गांव से कॉल आया और जो कॉल पे थे उन्होंने बताया कि उनके मतलब घर के पास में खुदाई में कुछ मूर्तियाँ और कुछ घड़े वगैरह निकले हुए हैं, तो उनको इस चीज़ को चेक करना है कि मतलब ये सब क्या है। तो अभय ने बोला कि ठीक है, आप जो भी चीज़ें निकली हैं उनको एक साइड में रख दीजिए और मैं आता हूँ, उसके बाद में हम इन सबको चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। चलो इतनी बात हो गई। अब अभय अगले दिन निकला गाँव जाने के लिए और सारा सामान उसने रख लिया था जो भी उसको रिक्वायर्ड था उस टाइम के लिए, और गाँव पहुँच के फटाफट सारा सामान देखने लग गया। वहाँ पे कई सारी चीज़ें निकली थी, मतलब खुदाई में जैसे पहले के लोग चीज़ें रख दिया करते थे या फिर कई बार भूकंप वूकंप के चक्कर में चीज़ें मतलब इधर उधर हो जाया करती थी, तो वैसे ही मतलब ये सब सामान देखने लग गया। बहुत कुछ था, छोटा मोटा सामान, बड़ा सामान, जैसे कि वो मटके वटके निकलते हैं, थोड़ी बहुत अजीब अजीब सी मूर्तियाँ और भी चीज़ें, तो बहुत कुछ था। वो लोग चेक कर रहे हैं उनकी टीम के साथ में और उतने में अभय की निगाह एक मूर्ति पड़ गई। वो मूर्ति मतलब किसी भगवान की या किसी ऐसी चीज़ की नहीं थी जिससे हम मतलब परिचित हो या मतलब फर्स्ट टाइम में पहचान जाए कि अच्छा ये तो ये चीज़ है। बड़ी अजीब सी मूर्ति थी वो, लेकिन अभय को पता नहीं क्यों लेकिन वो मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी या वो अट्रैक्ट कर रही थी, कुछ था। वो अभय उस मूर्ति से अपनी निगाह हटा नहीं पा रहा था, बार बार उसी मूर्ति को देख रहा है, बार बार उसी मूर्ति को देख रहा है। अब वो मूर्ति में कुछ था जो उसको बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। अभय ने डिसाइड किया कि वो मूर्ति वो अपने साथ कुछ टाइम के लिए ले जाएगा। अब ऐसे तो कोई सामान ले जा नहीं सकते हैं, तो उसने बोला कि उसको रिसर्च करनी है इसके ऊपर और जानना है कि मतलब ये कब की है, कहाँ से आई है, क्या है, तो इसीलिए मैं अपने साथ रख रहा हूँ। तो ऑफिस से अप्रूवल मिल गया, वो मूर्ति उसने अपने साथ ली और जैसे काम कंप्लीट हुआ अपने घर वापस आ गया। अब घर वापस आने के बाद वो मूर्ति उसने रखी जहाँ पर वो काम करता था, डेस्क पर सामने, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मतलब उसकी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। अब मूर्ति ले आया था वो, उसके बाद में वो अपना वापस से रोज़ के काम में लग गया, मतलब ऑफिस जाना, चीज़ें करना, अपने डेस्क पे आके बैठना, चीज़ें पढ़ना, जानना, है ना। लेकिन उसी बीच में ना अब उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही थी। जैसे ही वो सोता, रात में उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती, जैसे कोई रो रहा है। अब एक दिन की बात है, जब ये अभय सो रहा था और एकदम से उसको लगा जहाँ पे वो मतलब मूर्ति रखी थी उस वाले कमरे में जैसे कोई चल रहा हो, फुटस्टेप की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ आई जा रही है। तो ये सोच रहा था कि इसके घर में तो अकेला रहता है, अभी फुटस्टेप किसके हैं, कोई चोर चक्का तो नहीं घुस गया घर के अंदर, है ना, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है आजकल, कोई भी आ गया हो। तो इसीलिए उठा और चेक करने के लिए रूम में जाने लग गया। और जैसे उसने रूम का गेट खोला, देखा अंदर सब कुछ एकदम सेटल, जैसे उसने रखा था वैसे ही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, सब ठीक था। तो अभय को लगा क्या पता मतलब थक वक गया हो, नींद में ऐसे वहम हो रहा होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आके वापस बिस्तर पे सो गया। अब रोज़ अभय को नया एक्सपीरियंस होने लग गया, रोज़ नया एक्सपीरियंस होने लग गया। अब एक दिन ऐसे ही अभय को लगा जैसे कोई बाथरूम में है, वैसे ही मतलब बाथरूम में कोई पानी बार बार चला रहा है, फिर बंद कर रहा है, फिर कुछ ना कुछ आवाज़ें आती जा रही हैं। फिर अभय की जब इस बार आँख खुली थी तो घड़ी में 3:30 बज रहे थे। अब अभय ने सोचा बाथरूम में इस टाइम क्या हो रहा है, मतलब टैप तो सारी मैंने बंद कर दी थी। अब अभय बाथरूम में गया, देखा टैप वैप सब चल रही है और इधर मतलब सब कुछ चला हुआ है, ऐसे पानी नहीं बह रहा है। उसने सब कुछ बंद किया और वापस अपने रूम में जाने लग गया। उसको देखना था कि मतलब है क्या, हो क्या रहा है ये सब कुछ, और इतनी अजीब चीज़ें एकदम से कैसे होने लग गई, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, जब उसने ध्यान दिया एकदम से उसको लगा जैसे उसकी घर की जो मतलब जो सेकंड फ्लोर है ना, वहाँ पर किसी औरत का साया उसको देखते ही अंदर चला गया है घर के अंदर, जबकि उस घर में अभय अकेला रहता था। तो अभय मतलब समझ नहीं पाया था कि किसी की प्रेजेंस है या फिर ये उसका वहम है या उसके मन में कोई बात ऐसी आ गई है जो उसको बार बार ये सब दिखा रही है। अभय अभी इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से अवेयर नहीं था। अब उसको रात में होता है ना स्लीप पैरालिसिस टाइप का, वैसा फील होने लग गया कभी कभी। और अब तो हद हो गई जब उसे बार बार यही रियलाइज़ होता कि उसके सामने कोई खड़ा है और वो उसके हाथ में वही मूर्ति है, मतलब वो मूर्ति के शेप में
चीज़ लेके कोई खड़ा हुआ है उसके सामने। अब वो औरत है या आदमी पता नहीं। अब अभय श्योर हो रहा था कि ये उसका वहम नहीं है, मतलब इतनी बार ये सब चीज़ें होना, उसके बाद अब कंटिन्यूअसली उसको रात में उसके रूम में कोई बंदा ऐसा दिखता था, मतलब किसी की शेप। अब अभय बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से परेशान हो गया, उसके लिए हद हो रही थी कि मतलब अभी तक लेकिन कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी इसको अब डर ही बहुत होता है ना किसी भी इंसान के मन में बिठाना। इसके मन में डर बैठ गया था बहुत ज़्यादा। फिर सुबह होते ही इसने गुरुजी को कॉल किया आपने कि गुरुजी मतलब ऐसा ऐसा सीन है और पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिनों से मतलब ऐसे चल रहा है। तो गुरुजी ने पूछा कि मतलब कुछ बता सकते हो कब तक, या तुम कहीं गए थे उसके बाद से ऐसा होना शुरू हुआ? तो अभय ने बोला कि हाँ, मतलब गाँव में जब उस दिन गया था ना, और पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद से मुझे मतलब घर में अजीब चीज़ें दिख रही हैं और कुछ पता नहीं फ़ील हो रहा है, और अकेला ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ इस घर में, बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो गुरुजी ने मतलब अभय को ऐसे ही 2-4 मतलब मंत्र वगैरह बोले कि इसको जब भी तुम्हें डर लगे तो बोलना, और उसके बाद मैं आके घर चेक करता हूँ तुम्हारा, तुम तब तक परेशान मत हो। अभय ने कहा ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभय फटाफट मतलब अपना खाना पीना उसने खाया और सोने की तैयारी करने लग गया। अब जैसे ही मतलब सोने वाला था, उससे पहले वो मतलब जो भी उन्होंने मंत्र बताए थे वो सब बोल के सोया। अच्छा, आज उसकी बिल्कुल नॉर्मल रात कटी, मतलब कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसे ही 2-3 दिन और कट गए, अभय को बिल्कुल भी भय नहीं लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद गुरुजी आए और गुरुजी ने अभय से बात की कि मतलब तुम क्या बता रहे थे फ़ोन पे, बताओ। तो जैसे ही अभय ने गुरुजी से बात कंप्लीट की ना, तो गुरुजी ने अभय से पूछा तुम कुछ लाए थे क्या वहाँ से? तो अभय ने बोला हाँ जी गुरुजी, मतलब मेरे पास एक मूर्ति है और बड़ी ही यूनिक मूर्ति है वो, एक बार आप उसको देखो, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मूर्ति है, और मैं अपना ध्यान उससे हटा ही नहीं पाया, तो सोचा अपने पास रख लूँ। तो गुरुजी सारा माजरा समझ गए कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने अभय को बताया कि तुम जो मूर्ति उठा के लेके आए हो वहाँ से, वो एक श्रापित मूर्ति है, और वो मूर्ति है ही ऐसी कि वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो भी उसे अट्रैक्ट होके अपने घर लेके आता है उसको मतलब पहले उसका सब कुछ बुरी तरह तबाह करती है, उसको धीरे धीरे पागल कर देती है, मतलब ये सब दिखा सुना के, चीज़ें करा के, क्योंकि और कोई विश्वास करता नहीं है, तो अकेला इंसान सब कुछ सोच सोच के पागल हो जाता है, और इवेंचुअली मतलब आखिरी में उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब सुन के बहुत मतलब एकदम चौंक गया कि मैंने कैसे कर दिया। और गुरुजी ने बोला कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे टाइम पे सब चीज़ें बता दी हैं, तुम पे इतना इसका असर नहीं होने पाया, लेकिन अब तुम एक काम करना, जैसे ही अमावस्या की रात होती है ना, इसको फटाफट जाके एक पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जाके इसको 2-3 फीट गहरे में गाड़ना, और उससे पहले मैं इस पर कोई मतलब धागे वगैरह से मतलब मंत्र वंत्र बांध दूंगा, जिससे कि ये किसी और का बुरा ना कर सके। तो अभय ने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं करता हूँ ये चीज़। अब जैसे अमावस्या आई और थोड़ी रात हुई गुरुजी के हिसाब से, और गुरुजी ने उसको एक धागे से बांधा और मंत्र बोलते गए, जिससे कि वो जो मूर्ति के अंदर बुरी शक्तियाँ या बुरी ताकत है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, वो अब ऐसा ना कर सके। और इसी के बाद जाके ये अभय उसको वहाँ पे रखाया पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब गाड़ाया 2-3 फीट गहराई में। अब वो मूर्ति किसी को बाहर परेशान नहीं कर सकती, और अभय ये बात सोचकर बहुत खुश था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।